क्लास 5th हिंदी। आज हम इसमें 6 चैप्टर रीड करेंगे, स्वस्थ तन सुखी जीवन, जो कि पेज नंबर 115 पर है। हम इसमें पहला गद्यांश रीड करते हैं। शाम हो गई, दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। इसमें किसी घर का वर्णन किया गया है कि दादाजी शाम को चौक के मुड्डे पर बैठे थे और अपने बच्चों को बुला रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। लेकिन बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से। तो उन बच्चों की मम्मी ने, उनका नाम सुषमा है, तो उन्होंने बच्चों को जाकर डांटा कि तुम्हें इन खेलों से क्या मिल जाएगा, दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। उन्होंने कहा अगर दादाजी के साथ बैठोगे तो कुछ शिक्षाप्रद बातें सीखने को मिलेगी। तोशी बिट्टू हनी तीनों चलो बाहर। और उनकी मम्मी उनको कहती है कि तोशी बिट्टू हनी तुम तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी आप सही कह रही हो, कल की भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। तो बच्चे कह रहे हैं कि दादाजी ने कल जो कहानियां सुनाई थी उनमें भी बहुत अच्छी बातें समझाई थी। तोशी ने कहा, और फिर उनके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके किराएदार के जो दोनों बच्चे, उनका नाम खुशी और अनु है। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। तो वो दोनों बच्चे थे जो किराएदार के, उनके हाथ भी साफ नहीं थे और पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। ये मुहावरा है, भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। ये इसका अर्थ होता है गुस्सा आना। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो इसी गद्यांश में से और इसी गद्यांश में से हमको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है दादाजी कहाँ बैठे थे, तो हमें इसका आंसर भी इसी गद्यांश में से मिलेगा। दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठे हुए थे। सेकंड क्वेश्चन, सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा, इसका आंसर है सुषमा ने कहा दादाजी के पास बैठोगे तो 2 बात काम की सीखोगे। थर्ड क्वेश्चन, किराएदार के बच्चों का नाम क्या था, खुशी और अनु। चौथा क्वेश्चन, दादाजी की भौहें क्यों तन गई, इसका आंसर है किराएदार के बच्चों की सफाई न देखकर दादाजी की भौहें तन गई। अब हम सेकंड गद्यांश पढ़ते हैं। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। मतलब दादाजी समझा रहे हैं कि बुरी बात होती है गंदगी और अच्छी बात है सफाई। मतलब हमें साफ सफाई से रहना चाहिए। गंदगी जो रहती है वो बीमारियां लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। मतलब हम अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, तो उसके लिए हमें साफ स्वच्छ रहना पड़ता है और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तंदुरुस्त का अर्थ होता है स्वस्थ। दादाजी समझा रहे हैं कि यदि हम स्वस्थ होंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे अपन कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। तरोताजा का अर्थ होता है ताजगी से भरा। हर काम फटाफट करते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। फटकना का अर्थ होता है आना। अब इसमें से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा। दादाजी ने कहा कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। दादाजी ने किसे शाबाशी दी, दादाजी ने खुशी और अनु को शाबाशी दी। थर्ड क्वेश्चन, अच्छी तबीयत के लिए क्या करना जरूरी है, इसका आंसर है अच्छी तबीयत के लिए स्वयं को तथा वातावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन, अस्वस्थ के विलोम गद्यांश से चुनिए। अस्वस्थ के विलोम, तो इसका विलोम होगा तंदुरुस्त। अब हम थर्ड गद्यांश रीड करते हैं। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। तो बिट्टू बोलता है कि दादाजी अगर हम हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें खाना पीना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं कि यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना तो हमें भूख लगती है, न नींद आती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े का अर्थ होता है झुंझलाना। उदासी घेर लेती है। उदासी का अर्थ होता है सुस्ती और उबासियां आती रहती है। उबासियां का अर्थ होता है उल्टियां।
दादाजी ने आगे कहा, काम की बात तो यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। जब हम काम करते हैं और दौड़ भाग करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है और हमारे शरीर में पसीने में धूल जमा हो जाती है और इससे मेल जम जाता है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। खाना कब अच्छा लगता है? इसका आंसर है स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है, भोजन अच्छी तरह पचता है। सेकंड क्वेश्चन, तबीयत सही न होने पर कैसा लगता है? इसका आंसर है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, उदासी और उबासियां घेर लेती है, नींद और भूख नहीं लगती। थर्ड क्वेश्चन, शरीर की नित्य प्रति साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? इसका आंसर है शरीर को स्वस्थ स्वच्छ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान आवश्यक है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका है स्वस्थ तन स्वच्छ मन। अब हम चौथा गद्यांश पढ़ते हैं। उप दादाजी, छी पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। तो हनी क्या कहता है कि दादाजी पसीना जो आता है हमारे शरीर में वो बदबू मारता है। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। तो वो दादाजी बता रहे हैं उन बच्चों को कि हमें रोजाना स्नान करना चाहिए और हमारे शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। तो हमें सुबह और शाम को सोने से पहले हमारे दांत साफ करना चाहिए। ये बात वो दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। अब दादाजी बच्चों को आगे समझा रहे हैं कि हमें शरीर तो साफ रखना चाहिए लेकिन हमें कपड़े भी साफ पहनना चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है स्वस्थ तन सुखी जीवन। सेकंड क्वेश्चन, शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? तो हमें रोजाना नहाना चाहिए, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दांत साफ करें, हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। थर्ड क्वेश्चन, हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? इसका आंसर है गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते, अतः धुले और साफ कपड़े पहनने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, धुले कपड़े में विशेषण शब्द बताइए। इसका आंसर है धुले कपड़े में विशेषण शब्द धुले हैं। यह कपड़ों की विशेषता बता रहा है। धुले कपड़े, तो कपड़े की विशेषता क्या बता रहा है कि वो कपड़े धुले हुए हैं, अतः यह कपड़ों की विशेषता बता रहा है। अब हम इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।